हनुमान जी भारतीय पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध योद्धा है। वे रामायण में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं और अपने बल, बुद्धि और भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर भी एक प्रसिद्ध कथा में हनुमान जी को एक विशेष योद्धा से हार माननी पड़ी थी। यह योद्धा ने भगवान श्री राम के पुत्र लव और कुश। आइए इसके बारे में हम विस्तार से समझते हैं। पृष्ठभूमि: रामायण की कथा राम और रावण के बीच युद्ध के बाद समाप्ति नहीं होती। अयोध्या में वापसी के बाद राम ने सीता को कुछ समय के लिए वनवास भेज दिया था, जहां उन्होंने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में रहना शुरू किया। वहां पर सीता ने लव और कुश नामक दो पुत्रों को जन्म दिया। लव और कुश बचपन से ही बहुत वीर और प्रतिभाशाली थे। वे वाल्मीकि द्वारा सिखाए गए शास्त्र और शस्त्र विद्या में पारंगत हो गए थे। वे भगवान राम के जीवन और उसके वीरता की कहानियों को सुनते और उन्हें अपने आदर्श मानते थे। हालांकि वे यह नहीं जानते थे कि राम उनके पिता हैं। अश्वमेध यज्ञ: यह समय राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। अश्वमेध यज्ञ एक प्राचीन हिंदू अनुष्ठान है जिसमें यज्ञ के लिए छोड़े गए घोड़े का अनुसरण कर राजा अपने साम्राज्य की सीमा का निर्धारण करता है। इस घोड़े के पीछे पीछे राम के भाई लक्ष्मण, हनुमान और अन्य योद्धा चले। घोड़ा वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा, जहां लव और कुश ने इसे पकड़ा। अश्वमेध यज्ञ की परंपरा के अनुसार घोड़े को पकड़ने का मतलब युद्ध की चुनौती था। लव और कुश ने इस चुनौती को स्वीकार किया, यह जानते बिना कि वे अपने ही पिता की योद्धाओं से लड़ाई कर रहे हैं। हनुमान का पराजय: लव और कुश ने घोड़े को पकड़ने के बाद राम की सेना के कई प्रमुख योद्धाओं को पराजित किया। हनुमान जी ने यह देखा और उन्होंने लव और कुश को चेतावनी दी कि वे घोड़े को छोड़ दें, लेकिन लव और कुश ने उनकी बात नहीं मानी और युद्ध शुरू हो गया। हनुमान जी अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन लव और कुश भी कम नहीं थे। वे वाल्मीकि द्वारा प्रशिक्षित और भगवान राम के पुत्र होने के नाते उनमें भी अद्वितीय वीरता थी। लव और कुश ने हनुमान जी के साथ भीषण युद्ध किया और अतः उन्हें पराजित भी कर दिया। हनुमान जी ने यह महसूस किया कि ये दोनों साधारण योद्धा नहीं है। उन्होंने हार स्वीकार की और अपने बल और कौशल की प्रशंसा की। हनुमान जी की हार केवल शारीरिक शक्ति से नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिक और आध्यात्मिक स्वीकृति भी थी कि वे राम के पुत्रों के सामने नतमस्तक हो गए। हनुमान जी की पराजय के कई कारण थे। लव और कुश की अद्वितीय प्रशिक्षण: लव और कुश वाल्मीकि जैसे महान ऋषि द्वारा प्रशिक्षित थे, जिन्होंने उन्हें न केवल शस्त्र विद्या सिखाई बल्कि धैर्य, संयम और रणनीति भी सिखाई थी। भगवान राम के पुत्र होना: लव और कुश राम के पुत्र थे और उनमें भी राम के समान वीरता और दिव्यता थी। हनुमान जी की भक्ति: हनुमान जी ने राम की भक्ति में हमेशा समर्पित रहे। उन्होंने जानबूझकर राम के पुत्रों के सामने झुकने का निर्णय लिया, क्योंकि वे अपने आराध्य के परिवार के प्रति असीम श्रद्धा रखते थे। हनुमान जी की यह पराजय किसी कमजोरी का प्रतीक नहीं थी, बल्कि यह उनके महानता, भक्ति और समर्पण का प्रतीक थी। यह कथा हमें यह सिखाती है कि महान योद्धा भी कभी कभी हार मान सकते हैं, और यह हार उनकी विनम्रता और महानता को और भी उजागर करती है। हनुमान जी का लव और कुश के प्रति सम्मान और उनकी वीरता को स्वीकार करना उनकी महानता का एक और प्रणाम है। इस प्रकार यह कथा हनुमान जी के चरित्र को और भी गहन और समृद्ध बनाती है, जो हमें सच्ची वीरता और भक्ति की महत्वता को समझने में मदद करती है। हनुमान जी का इतिहास और शक्ति: हनुमान जी, जिन्हें पवन पुत्र, अंजनी पुत्र और महावीर के नाम से भी जाना जाता है, रामायण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए पूजनीय है। उनकी अद्वितीय शक्तियाँ और दिव्यता उन्हें हिंदू धर्म में विशेष स्थान देती है। वे भगवान शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं और अपनी शक्ति, साहस और भक्ति के लिए विख्यात है। हनुमान जी की शक्तियों में अत्यधिक बल: वे पर्वत उठा सकते थे और किसी भी युद्ध में अजेय थे। असीम गति: वे वायु के समान तेज गति से यात्रा कर सकते थे। रूप परिवर्तन: किसी भी रूप में परिवर्तित हो सकते थे। अमरत्व:
हनुमान जी को वरदान था कि वे अमर रहेंगे और हमेशा धर्म की रक्षा करेंगे। लव और कुश का परिचय। लव और कुश रामायण कथा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे भगवान राम और देवी सीता के पुत्र थे। वाल्मीकि ऋषि के संरक्षण में उनका पालन पोषण हुआ था। वाल्मीकि जी ने उन्हें शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी थी। लव और कुश बालक होते हुए भी असाधारण योद्धा थे। उनकी वीरता और शक्ति उनके माता पिता से प्राप्त अद्वितीय गुणों का परिणाम थी। वे बाल्यकाल में ही धनुर्विद्या में पारंगत हो गए थे और अपनी दिव्य उत्पत्ति के कारण उनमें विशेष शक्तियां भी आ गई थी।